से स्वागत करते हैं और उनकी आरती उतारते हैं। फिर सुखदेव महाराज कहते हैं कि भागवत महापुराण कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है, वो भगवान का एक रूप ही है, जो ना तो कोई गुठली ना तो कोई छिलका, केवल उसमें रस ही रस है। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखद मत द्रव्यम संयुक्तम पिबत भागवतम रसमलयम मुहुरहो रसिका भूवि भविका। और हमें इस रस से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। और अगर हम इस रस से विमुख हो गए तो आपका इस दुनिया पर जन्म लेना और अपनी माँ के पेट में 9 महीने लेकर उन्हें दर्द देना का कोई मतलब नहीं है। और अगर आपने आपके पूरे जीवन में एक बार भी भागवत महापुराण नहीं सुनी तो आपके कान चूहे के बिल की तरह है, आपकी आंखें एक मोर पंख की तरह है और आप इस दुनिया पर बोझ हो। इसलिए हमें हमारे पूरे जीवन में एक ना एक बार तो भागवत महापुराण सुननी ही चाहिए। तो अब मैं आपको नारद जी के पूरे जन्म के बारे में बताऊंगा। नारद जी का पहला जन्म एक गंधर्व के रूप में हुआ था और गंधर्व तो बहुत सुंदर रहते हैं। तो एक दिन ब्रह्मा जी ने उनको उनके पास गीत गाने और भगवान के भजन सुनाने के लिए बुलाया था। तो वो गए। तो जितनी भी वहाँ पर अप्सराएं थी वो उन्हें देख रही थी क्योंकि वो इतने सुंदर थे। तभी नारद जी की नज़र एक अप्सरा पर पड़ी और वो उन्हें देखते ही भगवान के गाने ना गाकर, उनका भजन ना कर प्रेम के गाने गाने लगे। तभी ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया और वो उन्हें श्राप दिए। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा जो अगला जन्म होगा वो तुम एक महिला के पुत्र बनोगे, एक दासी के पुत्र बनोगे। तो उनका अगला जन्म एक दासी के पुत्र में होता है और वो बचपन से ही जो भी ऋषि मुनि पाठ भजन करते थे उनके पास जाकर उनके पास बैठकर वो भजन सुनते थे और उनका जो खाना, उनका जो झूठा छोड़ते थे वो लोग, वो सब खाते थे। इससे उनके मन को बहुत शांति मिलती थी और तब वो केवल 5 साल के थे। तो एक दिन थोड़े ऋषि मुनि गीत गाकर अपने आश्रम जा रहे थे। तब नारद जी उनके पास गए और कहने लगे, हे ऋषि मुनि, कृपया कर मुझे भी आपके साथ ले चलो। मैं आपके साथ जाऊंगा, गीत भजन करूंगा और भगवान के लिए ध्यान लगाऊंगा। तो वो ऋषि मुनि कहते हैं, नहीं पुत्र, तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हें तुम्हारी माँ को भी देखना है, उनकी भी देखभाल करनी है। तो ये कहकर वो ऋषि मुनि उनको नहीं लेकर जाते। फिर और नारद जी की माँ जो थी वो उनकी माँ के वो एक ही पुत्र थे और तो वो उनसे बहुत प्रेम करती थी। तो एक दिन वो जब गाय का दोहन करने जा रही थी, जब वो लौटकर आ रही थी, तब एक सर्प ने उन्हें डस दिया जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो नारद जी के तब 2 आंसू निकले। एक आंसू था खुशी का और एक आंसू था दुख का। खुशी का इसलिए क्योंकि वो अब खुशी खुशी ऋषि मुनि के साथ जाकर गीत भजन पूजा पाठ और ध्यान लगा सकते थे। और एक आंसू दुख का निकला क्योंकि उनकी माँ की मृत्यु हो गई। तो थोड़े दिनों के बाद वो वन में गए और वन में ध्यान लगाने लगे और कई साल बीत गए। फिर कई सालों के बाद उन्हें उनके दिमाग में भगवान एक झलक दिखी भगवान की। फिर वो झलक दिखते ही गायब हो गए। तो फिर वो उठे और कहने लगे, प्रभु, आप मुझे केवल इतने कम समय के लिए क्यों दिखे? तो तब एक भविष्यवाणी हुई। उस भविष्यवाणी में ये कहा, भगवान ने ये कहा कि पुत्र, तुम अभी अधकचरे हो, तुम्हारा मन अभी पूरा शुद्ध नहीं हुआ है। जब तुम्हारा मन पूरा शुद्ध होगा तब मैं तुम्हें स्वयं तुम्हें एक पार्षद बनाऊंगा और अपना प्रिय बनाऊंगा। तो नारद जी ठीक है कहकर भगवान की पूजा पाठ करने लगे और बहुत करे। फिर अगला जन्म उनका नारद भगवान के रूप में हुआ और भगवान ने उनको एक वीणा दी जिसको वो हर जगह जहाँ पर भी जाते थे बजाते रहते थे। तभी वो एक वेदव्यास जी के
आश्रम से गुजर रहे थे, उन्हें वेदव्यास जी दिखे जो बहुत चिंतित लग रहे थे। तो वो उनके पास गए और उनसे पूछा, प्रभु आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हो, क्या समस्या है? तो वेदव्यास जी ने कहा, नारद जी मेरा मन अशांत है, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। तो नारद जी कहते हैं, आपको शांति कैसे मिलेगी भला? आपने कितनी कथाएं लिखी, कितने भजन पाठ, कितने मंत्र लिखे, परंतु आपने भगवान के भजन, उनकी प्रेम कथाएं कुछ नहीं लिखी, तो आपके मन को शांति कैसे मिलेगी? तो वेदव्यास जी कहते हैं, हाँ आप सही बात बोल रहे हो। तो नारद जी उन्हें कहते हैं कि ये 4 कथाएं आप लो और इसका ध्यान लगाओ और लिखना चालू करो। तो वेदव्यास जी ऐसा ही करते हैं और वो जब लिखना चालू करते हैं तब वो 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक लिखकर खत्म करते हैं। तो फिर ये इतनी सारी चीजें तो उन्होंने लिख दी, परंतु वो ये सब चीजें बताएंगे किसको? उनकी उम्र भी मतलब वो बूढ़े हो रहे थे और फिर उनकी मृत्यु के बाद ये पूरे श्लोक अध्याय कौन सुनेगा, कौन सबको ज्ञान बांटेगा? तो वो सोचते हैं कि मैं मेरे पुत्र सुखदेव महाराज को ये सब कथाएं, श्लोक अध्याय बताता हूँ, पर वो तो पैदा होते ही वन की ओर चले गए, तो मैं उन्हें कैसे बताऊँ? तभी वो सोचते हैं कि मैं मेरे थोड़े शिष्य को ही 2 से 3 मंत्र सिखा देता हूँ। वो ये मंत्र अगर सुखदेव महाराज के पास जाकर उन्हें ये मंत्र सुनाएंगे तो सुखदेव महाराज स्वयं ही ये किसने किया कहकर स्वयं ही मेरे पास आएंगे। तो ऐसा ही होता है, जो उनके शिष्य थे वो सुखदेव महाराज के पास जाकर ये मंत्र सुनाते हैं। फिर सुखदेव महाराज उनसे प्रश्न करते हैं कि आप किसके शिष्य हो और ये मंत्र मैंने कभी सुने क्यों नहीं? तो वो शिष्य कहते हैं कि हम वेदव्यास जी के शिष्य हैं और ये मंत्र उन्होंने ही बना है और ये नए मंत्र है। तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि वेदव्यास जी तो मेरे पिताजी हैं, मेरा तो पूरा हक बनता है ये पूरे अध्याय श्लोक सीखने का। तो वो वेदव्यास जी के घर जाते हैं, उनके पिताजी के घर, और उनसे कहते हैं, पिताजी मुझे कृपया कर ये अध्याय, स्कंद और श्लोक सिखा दीजिए। तो वेदव्यास जी कहते हैं, मैं तुम्हें सिखा तो दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें एक अच्छा शिष्य, एक गुरु बनना होगा। उसके लिए तुम राजा जनक के महल जाओ। तो सुखदेव महाराज ऐसा ही करते हैं और राजा जनक के महल के पास पहुंचते हैं। वहाँ पर उन्हें एक सैनिक मिलता है, वो ये बात सैनिक को बताते हैं। तो वो सैनिक जाकर राजा जनक को ये खबर देता है। तो राजा जनक कहते हैं कि आप सुखदेव महाराज को गेट के महल के बाहर ठहराइए 1 से 2 दिन तक। तो वो सैनिक ठीक है कहकर सुखदेव महाराज को 1 से 2 दिन तक वैसे ही खड़ा करता है महल के बाहर, बिना कुछ खाए पिए, कुछ नहीं। फिर 2 दिन बीतने के बाद वो सैनिक वापस अंदर जाता है और फिर राजा जनक उनसे पूछते हैं कि सुखदेव महाराज के चेहरे पर कुछ उदासी या कुछ है? तो वो सैनिक कहता है, नहीं प्रभु, वो जैसे पहले दिन आए थे अभी भी वैसे ही है। तो राजा जनक कहते हैं, उन्हें अभी और रुकाओ। तो सैनिक ठीक है बोलकर उन्हें और 4 से 5 दिन रुकाता है। फिर राजा जनक 1 हफ्ते के बाद उन्हें अंदर बुलाते हैं। तब राजा जनक अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ में हाथ मिलाकर ठहरे थे। तब सुखदेव महाराज के मन में ये प्रश्न आता है कि ये इन्होंने मुझे 1 हफ्ते तक बाहर ठहराया और ये अपनी पत्नी के हाथ में हाथ, कंधे पर हाथ डालकर ठहरे, ये मुझे क्या ज्ञान देंगे, ये मुझे क्या शिक्षा प्राप्त करवाएंगे? तभी उनकी नजर जमीन पर पड़ती है। वो देखते हैं कि राजा जनक का पैर आगी में था। तो राजा जनक उन्हें थोड़ा पास आओ बोलते हैं और जब वो पास जाते हैं तब वो ये देखकर अचंभित हो जाते हैं, ना तो कोई पत्नी थी ना तो कोई आगी, केवल राजा जनक थे। तो राजा जनक कहते हैं, अब तुम अच्छे शिष्य बन गए हो, तुम जाकर तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तो सुखदेव महाराज वापस वेदव्यास जी के पास जाते हैं और पूरी ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद ये कहानी खत्म हो जाती है। फिर जितने भी ऋषि मुनि थे वो सब अपने धाम चले जाते हैं धरती से। फिर सोमनाथ जी सूत जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने कहा था कि सुखदेव महाराज ने भागवत महापुराण राजा परीक्षित
परीक्षित को सुनाई, पर उन्होंने कब और कैसे सुनाई? सुखदेव महाराज किसी के घर केवल कोई गाय दोहन करने के समय तक ही रुकते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। तो फिर इतने कम समय में वो राजा परीक्षित को इतनी बड़ी कथा कैसे सुनाए? तो सूत जी कहते हैं कि जब कृष्ण भगवान अपने परम धाम चले गए थे और कलयुग आरंभ होने के 30 साल बाद सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को शुक्ल पक्ष की नवमी पर गंगा के किनारे भागवत महापुराण सुनाई थी। फिर उसके 200 साल बाद गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाई थी। फिर उसके 30 साल बाद सनत कुमार ने भागवत महापुराण सुनाना आरंभ किया था, और फिर वही कथा अब मैं आप सबको सुना रहा हूँ। तो फिर सूत जी कहते हैं, देखो सोनार ऋषियों, आपके जितने भी प्रश्न थे मैंने उसका उत्तर दे दिया। अब आपको कोई और प्रश्न है तो मैं उसका भी उत्तर दे दूंगा। तो सोनार ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, किम श्रेय? दूसरा प्रश्न, अनेक शास्त्रों का सार क्या है? फिर तीसरा प्रश्न, भगवान का अवतार क्यों होता है? चौथा प्रश्न, भगवान के कितने अवतार होते हैं? फिर 5वां प्रश्न, भगवान अवतार लेकर क्या करते हैं? 6वां प्रश्न, भगवान अपने लोक जाने के बाद धर्म किसके शरण में रहता है? तो और आपको पता है कि जो यमराज है वो अपने दूतों से एक दिन कहते हैं कि हे दूतों, तुम केवल जो लोग गंदे पाप जो बहुत गंदे काम करते हैं उन्हें ही उठा कर लाना, बाकी जो भगवान की पूजा पाठ, नारायण भगवान की गीत और पूजा पाठ करते हैं उनके पास बिल्कुल मत जाना, क्योंकि उनके पास जाने की हिम्मत तो मुझ में ही नहीं है। इसलिए हमें हमारी पूरी जिंदगी भगवान का पूजा पाठ और कीर्तन करना चाहिए। और ये जो 6 प्रश्न है इसके उत्तर मैं आपको अगली कथा में बताऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते